किसी रंग में, किसी जाति में। अगर हम बोलना चुप हो जाएंगे तो उन लोग के पास वो पावर आ जाएगा कि वो लोग और करते रह सकते हैं। तो वो रोकने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, सोनम वांगचुक को सॉलिडारिटी देने के लिए, और जो एनटीए के पेपर लीक हो रहे हैं, फ्रेंड एंड हर सिस्टर एक उनसे पूछ लो, आपके नीट स्टूडेंट है क्या? हाँ नीट नहीं, नीड्स टू क्या है? प्रोटेस्ट बेसिकली जो देश में गलत चीजें हो रही है। ये प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट इज कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कराने के लिए नीट पेपर लीक्स हुए, लोगों ने सुसाइड किया है एंड हीट है वो नहीं छोड़नी है। तो वही लोग है ना जो जिनमें स्पाई, उस वजह से जो स्टूडेंट्स को जो तकलीफ हुई है उसके अगेंस्ट है मेरे हिसाब से। ये गलती है ना, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टूडेंट हूँ मैं, एक बात बताना चाहती हूँ कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 20 लोगों से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। साइकोलॉजी एमबीबीएस फाइनल ईयर है। अच्छा, तो अभी आगे नहीं होने के लिए आप क्या क्या मतलब कदम उठा रहे हो? ये नहीं सोचते कि ये क्या हो रहा है देश में, क्या हो गया है, हमारा देश अभी क्या हाल में आ गया है। इस तरीके के जो पेपर्स है वो लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ है, और जो स्टूडेंट मर रहे हैं उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। सोनम वांगचुक जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बट उसी तरह रामन दादा कैडेट से लिखा हुआ गीत है, तो हम लोग वो गीत आपके सामने। बांधित होता मंदिर बेटे, बांधित होता मस्जिद, बांधित होता मंदिर बेटे, बांधित होता मस्जिद। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो उनके सिपाही थे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा जैसा कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी का प्रोटेस्ट पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। वहां सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से हम आए हैं दिल्ली के आजाद मैदान में, जहां पर स्टूडेंट और हर फील्ड के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन को लेके, तो हम कुछ यहाँ पर कॉकरोचेस हैं, हम इनसे बात करते हैं। बहुत सारे ठीक लोग है, हैं जो हाथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैं बुलाना चाहता हूँ कि आमची पढ़ाई, आमची पढ़ाई स्टूडेंट ग्रुप से प्रोजेक्ट से। साहिल, कहाँ से आए? मुंबई से। ये प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट बेसिकली जो देश में गलत चीजें हो रही है, नॉट जस्ट द पेपर लीक्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो वहां से स्टार्ट हुआ है, बट इट्स अ बेसिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम एंड बेटरमेंट के लिए है। मेनली इट्स टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। इससे पूरा सोल्यूशन नहीं आएगा, बट इट्स अ स्टार्ट। सो या दिल्ली का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें गए आप? नहीं, मैं मुंबई में रहता देखा है हूँ, वीडियोस देखा है। वहाँ सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? व्हाट इज योर डिमांड? सरकार से यही चाहते हैं कि रादर देन आस्किंग सोनम वांगचुक की उनका हंगर स्ट्राइक खत्म करे, सोल्यूशन निकाले, बिकॉज वो हंगर स्ट्राइक हम सबके लिए कर रहे हैं। सो वही चाहते हैं। और स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर एज वेल। आगे की पीढ़ियां, उनके लिए भी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो देश अपना, मतलब हम ही जीते हैं, हमारे बच्चे जिएंगे इस देश में। सो इट्स फॉर देम, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, नॉट जस्ट अस। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, कहाँ से आई? हम विरार से। बिहार से। माय फ्रेंड एंड हर सिस्टर एक उनसे पूछ लो, आपके नीट स्टूडेंट है क्या? हाँ नीट नहीं, नीट स्टूडेंट नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट्स है, पर हम इसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यस, तो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है जो सोनम वांगचुक जंतर मंतर न्यू दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट, लद्दाख के एनवायरमेंटल इश्यूज पर, और जो नीट के पेपर्स लीक कर हो रहे हैं इस पर जो वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसको सॉलिडेरिटी देने के लिए यहाँ पर आज प्रोटेस्ट अरेंज किया है। तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट में हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए इधर आए थे। ये धरना ये चल रहा है ना, प्रोटेस्ट? Yes. इसकी मेन डिमांड क्या है? इसकी मेन डिमांड ये है
सर कि मतलब जो सोनम वांगचुक सर है जो उधर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लद्दाख में जो ग्रोइंग डेवलपमेंट की वही मैं बता रही हूँ, ग्रोइंग डेवलपमेंट जो हो रही है उसके वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज रिजॉल्व करे। और जो नीट के पेपर्स में जो हमारे जो गवर्नमेंट है, इसमें नीट के पेपर्स के जो लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए जो मतलब नाकाम हो रही है कि मतलब एक पेपर जो इतने बच्चे सारों से, मेरी भी एक फ्रेंड है सर, उसने 2 साल मतलब पूरा अपने खुद को आइसोलेट कर दिया था पढ़ाई के लिए। दिल्ली में मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा। दिल्ली में तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान का ये जो है काकरोच पार्टी के वो हाँ। हेड है, उनका नाम अभिजीत दीप अभिजीत दीप के। क्या नाम हुआ आपका? जिया व्यास। कहाँ से आई आप? मैं भी वसई से। वसई से आई हैं? वसई। क्या है ये प्रोटेस्ट? ये सीजेपी का प्रोटेस्ट है। बीजेपी का है, ये आप तो सही बोल। हाँ, सोनम वांगचुक को सॉलिडारिटी देने के लिए, और जो एनटीए के पेपर लीक हो रहे हैं, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हम, जैसे भी देश में चीजें चल रही है। एनटीए ने पेपर लीक कर दिए, 20 लोग मर गए, सुसाइड हुए इतने सारे, तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी को तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने के लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 महीने से दिल्ली में चल रहा है। हाँ। अभिजीत दीप के हैं, बहुत लोग, प्रकाश राज एक्टर भी पहुंचे थे। हाँ। अब ये कब से शुरू हुआ है? आज से? आज यहाँ पर आज ही ऑर्गेनाइज किया है। क्या आज के दिन क्या की। आपको लगता है एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? मुझे लगता है क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जैसे टीचर्स का ज्यादा है प्रेशर, बिल्डअप हो रहा है इतना। अभी आज 19th डे उनके हंगर स्ट्राइक का, अभी सब एक्टर्स लोग भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए, तो मुझे लग रहा है हाँ का इधर का नहीं हंगर स्ट्राइक का। हाँ सोनम वांगचुक। हाँ, तो प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है, तो देखते हैं। अब मुझे तो लगता है उन्हें रिजाइन करना चाहिए। यस। आप बताइए ये प्रोसेस दिखाइए। मराठी में शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दिया, मतलब इस्तीफा दो। इस्तीफा दो? हाँ। इसका मतलब ये है। हाँ। आप क्या है, नाम क्या है? मेरा नाम ऋचा व्यास है। कहाँ से आई? मैं वसई से आई हूँ। सब एक ही जगह से हैं? हाँ, हम बहन है मेरी। मैं जस्ट पास की हूँ लास्ट ईयर। किस चीज के पास हो? मैं बैचलर्स इन आर्ट्स की, आर्ट्स में? साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में पढ़ाई मुंबई की। यूनिवर्सिटी में हो? मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। अच्छा अच्छा। तो ये क्या है? ये सीजेपी का प्रोटेस्ट है इन सॉलिडारिटी विद सोनम वांगचुक, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो सीजेपी कर रही है? जी। अच्छा, क्या होगा? इस्तीफा देंगे? अभी तो नहीं दिया है इतने दिन से। दिया नहीं है, पर जब तक नहीं देगी तब तक हम अड़े रहेंगे। उन किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो जब तक नहीं लेंगे तब तक अड़े रहेंगे हम। और ये तो फिलहाल एक ही दिन से चल रहा है, बट उधर सोनम वांगचुक 19 डेज से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। 19th डे है वो। उनके 8 किलो वजन कम हो गया, 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया, उनका ब्लड शुगर इतना कम हो गया, एंड अभी तक कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अभी तक बात करने भी नहीं आया। और किसी को तो आकर बात करनी पड़ेगी टू चेंज समथिंग, राइट? आप ये बताइए, मेन ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट आज ही से शुरू हुआ है। हाँ, ये एक ही दिन का इसका मेन मकसद क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से ये पेपर लीक और ये एजुकेशन सुधर जाएगा क्या? वो एक फर्स्ट स्टेप है। अगर सालों से चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती रहता है। सीओईटी लीक हो गया, एनटीए का नीट का लीक हो गया, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान एक एजुकेशन मिनिस्टर एक पोस्ट पे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे जो डिसीजंस ले रहा है, अगर वो डिसीजंस गलत रहे या उसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो उसका अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी लेना उसका ड्यूटी है। और ये हमें बोलने शर्म आनी चाहिए कि आपको इस्तीफा लेना चाहिए। आपको बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे गड़बड़ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मिनिस्टर्स खुद जब अपना चीज नहीं कर पाते, जो अपने ड्यूटी पे आए थे वो नहीं कर पाते, तो खुद से इस्तीफा देते। हमें यहाँ पर बैठ के 25 उधर 25 डेज से स्ट्राइक चालू है, और हंगर स्ट्राइक 19 डेज से चालू है। ऑल ओवर द कंट्री लोग बोल रहे हैं जब इस्तीफा देना, और वो तब तक नहीं दे रहे। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। क्या लगता है आपको, क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट सही कर रही है, सही है एजुकेशन के लिए, या इसको हटना चाहिए? इनको हटना चाहिए ऑब्वियसली। सही नहीं, किसी भी सिस्टम में सही नहीं ना? कोई भी सिस्टम में नहीं है, बट दैट डज हर एक इस देश में आज तक जितने भी गवर्नमेंट आए हैं, कहीं ना कहीं सब जगह गलत किया है, कुछ ना कुछ गलतियां हुई है। बट अगर जब तक वो लोग अपनी जहाँ पे गलत है, जैसे कि अभी फॉर बीजेपी
एजुकेशन में प्रॉब्लम है, एथेनॉल का प्रॉब्लम है, डॉलर और इंडियन रुपी का रेट जो इतना बड़ा डिस्पैरिटी है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो जब अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इफ यू डो नॉट, अगर कोई चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, उस चीज को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे और हम बोलना चुप हो जाएंगे, तो उन लोग के पास वो पावर आ जाएगा कि वो लोग और करते रह सकते हैं। तो वो रोकने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए ये प्रोटेस्ट है। ठीक है थैंक यू। थैंक यू। बहुत दिन से बोलना चाहता है इसके ऊपर, सीजेपी के ऊपर तो इनके साथ बोलने से राज ठाकरे के बारे में बताइए। नहीं, राज ठाकरे के बारे में नहीं है, मुझे मेरा बात सिर्फ इतना है, ये जो कुछ यहाँ पे चल रहा है डेवलपमेंट, ये सब जो पॉलिटिक्स के हाथ में, पॉलिटिक्स का ही काम है ये करना, गवर्नमेंट का काम है। वो लोग वो काम नहीं करके हम लोगों को भड़काती है। तो बताइए, आप राज ठाकरे को बोल रहे थे, तो वही मेरा कहना था। वासी के साथ दोस्ती करता है, आमिर खान के साथ उसकी शादी में पार्टी करता है, और यहाँ वही मराठी चलेगा, और हिंदी भाषी जो हमारे हिंदू भाई है, मुस्लिम कोई नॉर्थ इंडिया के हैं, कहीं के अदर स्टेट के हैं, उनको पिटवाता ही राजनीति खेलता है। देखो, राजनीति इतना क्यों करते, इतना बड़ा नेता नहीं वो बोलो। राजनीति की बात नहीं थी, मतलब राजनीति की बात है यहाँ पे, वो लोगों को भड़काता है जिससे उसको वोट मिले। एंड मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है आप कर रहे हो, अच्छा अगर आप मराठी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, ठीक है हम आपके साथ में, पर आप नाम खराब मत करो। मुझे एक बात बताओ, ये मुंबई डेवलप कैसे हुआ? यहाँ पे क्या खाली मराठी लोग ने डेवलप किया या बाहर के लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्री खोले बड़े बड़े, और जिससे मुंबई डेवलप हुआ? एंड इस वजह से रही बात, अभी देखो, अभी जैसे मराठी का जो बोला था पहले के टाइम पे कि मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारेंगे, तो मेरा बोलने का मतलब इतना ही था कि देखो, आप ये सब सिखाते हो कि मराठी को प्रोटेक्ट करना, ये सब ये भी सिखाओ ना। आप जैसे बड़े बड़े घरों में रहते हो, बंगला है आपके, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। कुल मिला के राज ठाकरे राजनीति करता है और वो डेवलपमेंट की बात भी करता है ना, यही तो है जो उन्हें करना चाहिए। अभी देखो, मैं भी उनके साथ में था, बट उन्होंने बीच में जो किया उस वजह से मैं भी थोड़ा एक्सेप्ट हूँ। जो ये भाषा, ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो उन्होंने बोला कि ये मराठी में बात करो नहीं तो मारेंगे। देखो ये देखो, ये हिंदुस्तान है, ये बदमाश ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म करती है, मारेंगे। ये देखो, ये मारेगा तो किसे मारेगा? नॉन मराठी को मारेगा। नॉन मराठी कौन है यहाँ पर? हिंदू भाई है। देखो, ये देश सबका है, ये किसी मराठी का नहीं, ये देश है, ये देश सबका है। अगर हम लोग ऐसे ये हम लोग को ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि मराठी हो तुम महाराष्ट्र के हो, यहाँ पे कोई हिंदी वाला दिखना नहीं चाहिए। भैया लोग भागो, ऐसे जो बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सबका, यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है कोई किसी को भगा सके। मेरी मर्जी है, मैं दिल्ली में रहूं तो मैं उधर रह सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं कश्मीर में रहूं तो मैं वहां रह सकता हूँ। मुझे वहां से कोई भगाने का किसी का हक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, ये सबका है, ये किसी एक का नहीं है। यही बात भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, मैं उनके साथ हूँ, और यही बात ये कॉकरोच जनता पार्टी उन्हें समर्थन देती है, जिस वजह से मुझे पसंद है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम यहाँ पे धर्म नहीं देखते, हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में देखते हैं, और जो कुछ देश को डेवलपमेंट की तरह लेके जाएगा और वो करते हैं। अभी जैसे कि बीच में देख सकते हो पेट्रोल का जो हुआ है, E20 का, देश को बर्बाद करने के लिए खुद का फायदा देखते हैं ये लोग। क्यों खुद का फायदा देखना? तुम्हें देश से प्यार है तो तुम इतने सीएम बने हो, आपको देश लोग से प्यार होना चाहिए। पहली मेन बात, बीजेपी गवर्नमेंट को कैसे देख? क्या नाम है आपका? जुबिया अंसारी। कहाँ से आई हैं? गोवंडी से। गोवंडी। स्टूडेंट है? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। क्या हो चुका? ग्रेजुएशन हो चुका है। ग्रेजुएशन हो चुका है, स्टूडेंट ही है ना अभी? नहीं, हो गया है, मेरा कंप्लीट स्टडीज कंप्लीट हो गई है। ये प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट इज कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कराने के लिए नीट पेपर लीक्स हुए, लोगों ने सुसाइड किया है, एंड ही डजंट नो अबाउट एजुकेशन। स्टिल वो वहां पर बैठे हैं। ही इज लाइक कि यू नो, जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। स्टिल सिटिंग साइलेंट। उनका कोई यही नहीं है कि लोगों ने सुसाइड कर लिया है, पेरेंट्स इतने चीजों से गए हैं, इतनी चीजें हुई है इवन, और लोग बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? ऑफ कोर्स होगा। लोग बोल रहे हैं कि पहले भी फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट किया है, कुछ नहीं हुआ है। अनटिल अनलेस आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ चेंज आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक स्टूडेंट है, नर्सरी में है या कहीं है, तो आपको कुछ पता नहीं, बट आप सीख रहे हैं, राइट? जब तक कि आप राइट के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कैसे चेंज आएगा हमारे उसमें? There will be any solution if धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन? तो सोल्यूशन निकलेगा अगर रिजाइन देते हैं? मतलब सुधार से हो जाएगा लीक पेपर? देखो, वो निकलेंगे तो देयर आर मेनी पीपल जो सही है वो पोजीशन के लिए, ठीक है। अभी जो सोनम जी है, वो जो बैठे हैं इस पर भूख हड़ताल पर, वो आ जाएंगे। वो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर। इमेजिन वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं तो कितना चेंजेस आएगा। ही इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, राइट? बट वो उनकी सारी चीजें, फैमिली,
उनका पैसा वगैरह सब छोड़ के वो हमारे लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। तो कुछ चेंज आएगा। देयर आर मेनी राइट पीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप स्कूल में है और कोई टीचर पढ़ा रहे बट इट्स नॉट राइट, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको निकालने को ट्राई करते हैं। कोई नया आएगा तो ट्राई करते हैं, तो हो सकता है कि कोई अच्छा भी हो, कोई नया आए जो सारी चीजें अच्छे से संभाल सके। तो ये सीजेपी प्रोसेस चल रहा है, कब तक ये चलेगा कुछ? आई गेस ये चलना ही चाहिए। जैसा दिल्ली में हुआ है वैसा मुंबई में भी होना चाहिए, बिकॉज हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। बहुत से लोग यहाँ पर भी नहीं आ पाए, बट दे आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। आप साथ देंगे जब तक चलेगा ये? ऑफ कोर्स दूंगी, क्योंकि अगर हम चेंज करवाएंगे तो फ्यूचर में चेंज होगा। हमारे बच्चे होंगे, आज कल को किसी और के बच्चे, कल को हमारे भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। खबर आ रही है कि पुलिस का कहना है कि कहाँ से आई है? मैं इधर ही मीरा रोड से। मीरा रोड से स्टूडेंट है आप? नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई हो गई है। मैं प्रोफेसर क्या हो? प्रोफेसर हूँ करना चाहता हूं मैं रिजवी कॉलेज। अच्छा, रिजवी कॉलेज जो है, साथियों से कि कृपया क्या है ये प्रोटेस्ट? क्या है? प्रोटेस्ट तो अभी फिलहाल नीट लीक का जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है और इतने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जो बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। तो अभी तो रेजिग्नेशन चाहिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दिल्ली में चल रहा है ना? हाँ, दिल्ली में तो चल रहा कैसे चल रहा है? हाँ, 2 महीने से अभी तक तो दिया नहीं, आपको लगता है देंगे? देखो, उनके पास तो स्पाइन नहीं है, ना ही वो लोग को दुख समझ आता है, उनमें ना सेंसिटिविटी है, हाँ नहीं है, और ना ही उनके अंदर एम्पैथी है। बट ये इसलिए जरूरी है कि लोगों को पता चले कि कितना ज्यादा सिस्टम ब्रोकन है। तो सिस्टम में कितनी खराबी हो पता चलना जरूरी है कि अगर वो रेजिग्नेशन नहीं भी देते तो अगली बार ये वाली गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। संगठन के बच्चे भूख हड़ताल पे खड़े हैं। क्या वजह है जो ये रिजाइन नहीं दे रहे? क्या मजबूरी है मोदी की? मजबूरी थोड़ी है उनकी, मजबूरी थोड़ी है उनको। नहीं, आप ऐसे सोचो, उनको नहीं छोड़ना है अपना जो पोजीशन है, अपनी पावर है, वो नहीं छोड़नी है। तो वही लोग है ना जो जिनमें स्पाइन होती है, जिनमें एम्पैथी होती है, लोगों के लिए थोड़ा फीलिंग्स होती है, वो छोड़ देंगे, वो समझेंगे अपनी गलती। पहले तो वो इतनी बड़ी गलती करेंगे नहीं, करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे। अब इन्होंने नहीं ली, बट हमारा काम है बोलना। ठीक है, शुक्रिया। बैठ जाइए। अरे आप बीजेपी की प्रोटेस्ट है ना ये? हाँ लिखा हुआ है। हाँ, और तो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान उसको हटाओ, क्योंकि जब तक बैठा है तब तक अभी कितना और होते जा रहे हैं, कितना और होते जा रहा है। आप खुद ही देख रहे हो, आप अंधेरी के हो ना, तो आपको तो मालूम है कि कितना प्रधान हटाने से समझ जाएगा। दूसरा कोई आएगा जो उसे सबक सीख के और अच्छा करेगा ना, डर जाएगा ना कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएंगे ना। ये तो एकदम बेशर्म हो गया, तो हट ही नहीं सकता। समझिए, बेशर्म हो गया ना। अभी बताओ कितने बच्चे मर गए हैं, तुम्हारे बच्चे तो नहीं मरे हैं ना, उनके माँ बाप पर क्या गुजरता होगा, किस कारण? क्योंकि उन्होंने उनका सुना नहीं। कितना पैसा देकर उन लोग ने, कितना परेशानी होकर, पता नहीं लोग ने खाना खाया नहीं, खाली अपने बच्चों को पढ़ाया। उसके अलावा बच्चे लोग ने अपना जो मकसद था पूरा नहीं कर सका। हत्या एकदम मतलब सो फ्रस्ट्रेटेड, अल्टीमेटली विच इज वेरी सैड एक्चुअली। उन लोगों को करना नहीं चाहिए था, लड़ना चाहिए था, लेकिन शायद उनको अपने माँ बाप का पूरा ख्वाहिश पूरा नहीं कर सके। प्रोटेस्ट से दिल्ली में जो धन्यवाद ये हो रहा है, इस पे सब एजुकेशन मिनिस्टर को विलेन मानना है। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, इसकी विलेन वो बैठा ली हुई ना, वो मोदी जी बैठा लोगों को हटाए ना। तो उसी को तो वही है ना, तो वही तो मोदी से, तो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं ना। अब मोदी करेगा तो उसी ने तो उसको बैठाया है ना, मोदी ने तो उसको बैठाया है ना। तो मोदी को सोचना चाहिए कि बच्चे, मोदी अपना नहीं देख रहे हैं, इन लोग का नहीं देखा, अपना देख रहे हैं। बेचारे बच्चे लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना पैसा करते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हो। तुम्हारे पास बच्चे नहीं है तो तुम दूसरों के बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते। इतना तो सोचना चाहिए ना।
तो जब उसके पास जाएगा तो वो जो इंचार्ज नरेंद्र मोदी को एक बात सोचना चाहिए, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री, एक पार्टी का प्रधानमंत्री, इसको न्याय देना चाहिए सबको, सबको एक हिसाब से देखना चाहिए। बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह थी सबको एक हिसाब से, ठीक है तुम्हारा जो विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ तुम बोलते हो दैट्स ओके, लेकिन जब न्याय का समय आता है तो तुमको न्याय पे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है? से लेके चालू करो बस बंद करो। हो गया। क्या नाम है आपका? रेनो, कहाँ से? मुंबई से। स्टूडेंट है? नहीं, मैं वर्किंग हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट है? अच्छा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, ये सीजेपी प्रोटेस्ट है, क्या है ये बात समझाइए मुझे। तो मेरे हिसाब से तो ये जो नीट का जो रिसेंट एग्जाम था उसका जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से जो स्टूडेंट्स को जो तकलीफ हुई है उसके अगेंस्ट है मेरे हिसाब से। पेपर लीक हुआ है और मोर देन 20 यस, एंड मैं स्पेसिफिकली इससे कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं और मैं जानती हूँ कि वो लोग कैसा फील करते हैं उस बारे में। उनकी पूरी आइडेंटिटी ये होती है कि उनको नीट एग्जाम देनी है और उन्हें अच्छा करना है और इस देश के लिए एक डॉक्टर बनना है, लोगों को बचाना है। और जब ऐसा होता है, जब सिस्टम ही सही नहीं है, तो हम देख सकते हैं कितना तकलीफ हो रहा है स्टूडेंट्स। आप इसको सपोर्ट करने आए? हाँ? जो दिल्ली में चल रहा है हमारे, हाँ? ठीक है, क्या डिमांड है इसमें? आपकी क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए? डिमांड तो फिलहाल तो डिमांड ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ले, हमें बताए कि ये whip फिर से कैसे नहीं होगा। जैसे सब एक डिमांड कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने ना ही इसकी अकाउंटेबिलिटी ली है, ना ही बताया है कि ये फिर से कब कैसे नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि वो रिजाइन करे, ताकि रिजाइन कर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे ताकि कोई और आ सके जो मोर रिस्पॉन्सिबल रहे, मोर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या करना चाहिए इस मामले में। क्या आपको लगता है एक ये एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देने से वो उसी से बैठा देगी बीजेपी, क्या उसका सॉल्यूशन होगा? ये तो मैं नहीं जानती कि एक इंसान के रिजाइन करने से क्या होगा, लेकिन मैं ये तो जानती हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस चीज की अकाउंटेबिलिटी ले तो जरूर कुछ इस बारे में बात की जा सकती है, डायलॉग क्रिएट किया जा सकता है, पॉलिसीज निकाली जा सकती है कि एक और बार ये पेपर लीक कैसे ना हो, कैसे ये तकलीफ ना पहुंचे स्टूडेंट्स तक, कैसे एक सिस्टम बेटर हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ अकाउंटेबिलिटी ले। 2-3 महीने से तो नहीं ली है, वो दिख रहा है कि कितना कम वो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि इतना कम हमारे बारे में सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स इस कंट्री के बैकबोन है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो तो आपको बच्चों के लिए अच्छा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रेनो, साइकोलॉजिस्ट है। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम फाल्गुनी है। कहाँ से हैं आप? मैं भी मुंबई से ही हूँ और मैं एक हेल्थ टेक कंपनी चलाती हूँ जिसका जो लोगों को आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में। इस प्रोटेस्ट में आप आई हैं, इसका मेन क्या है आपका? मेरा तो ये है कि सपोर्ट दिखाना चाहिए, लाइक इवन इफ अगर अभी हमारा एजुकेशन तो हो गया बट आगे की जनरेशन तो है जो ये सब में से ही जाएगी और हमें पता है कि कितनी दिक्कतें होती है। तो अभी अगर ये चीजें और होने लगी तो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा ही नहीं किसी को। कोई भी पेपर खरीद के, कोई भी सिलेबस पढ़ के खुद भी कुछ भी रैंडमली करके पास हो जाएंगे, फिर वही लोग अपने सिस्टम में बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। तो वो चीज तो हमको अफेक्ट होगा ना कि कल को अगर तुम्हारे ही बच्चे को कोई इलाज करेगा जो पेपर लीक से पास हुआ है तो तुम्हारे ही लॉस होगा आगे जाके। क्या लगता है रिजाइन होगा? रिजाइन से नहीं होगा? रिजाइन होना तो चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट पे उतना तो विश्वास तो हमें रखना ही चाहिए कि कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा। अभी इतने संख्या में जनता आ रही है तो और सब लोग अभी तो सेलिब्रिटीज और बाकी लोग भी सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हम कुछ गलत बात नहीं मांग रहे हैं। लाइक मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, दीपके जी ने बोला था अगर ऑफिस में आपसे कोई गलती हो जाए, मेजर गलती हो जाए, कंपनी का लॉस हो जाए, तो उस एम्प्लॉय को तो निकालेंगे ना क्योंकि वो फिट नहीं है काम करने के लिए। तो भी अगर इतने सालों से ये पेपर लीक्स हो रहे हैं,
लोगों की जान जा रही है तो ये गलत ही है ना, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। थैंक यू। मैं कंटेंट नहीं दूंगी आपको। कहाँ से आई आप? मैं मुंबई से ही आई हूँ। टीचर, स्टूडेंट, सोशल वर्कर? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 20 लोगों से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। साइकोलॉजी या इंडिविजुअल थेरेपी से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सोसाइटल लेवल का प्रॉब्लम है, ये सिस्टम लेवल का प्रॉब्लम है। तो इसलिए सिस्टम में चेंज आना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना कैसे चाहिए। आएगा चेंज? हमें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन से सिस्टम सुधर जाएगा? ये एक शुरुआत होगी कि हम जो स्टूडेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो वहां से एक शुरुआत होगी कि हम उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, वहां से एक शुरुआत होगी। ये आपकी बस डिमांड ये है कि रेजिग्नेशन होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, और फिर अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए गवर्नमेंट। जी ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए उनको। और कुछ बस इतना ही। और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। करने के लिए आए, दिल्ली में जी बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक, थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? करण वर्मा। क्या? करण वर्मा। किधर से आए? नासुपरा मुंबई। ठीक है, क्या है? क्या है? क्या प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट चल रहा है इधर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए, और महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर बोलिए क्या हुआ? बोलिए। उनसे भी एजुकेशन मिनिस्टर है आधा पूछे, उनका भी रेजिग्नेशन, क्योंकि अभी ईडी का भी एग्जाम जो महाराष्ट्र में समथिंग 2-3 हफ्ते पहले लीक हुआ था। क्या नाम महाराष्ट्र के वो? हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर क्या नाम है? दादा भूसे। दादा भूसे कहाँ पर चल रहा था उसका? तो ये रेजिग्नेशन की बात है, क्योंकि ये मोर देन 20 स्टूडेंट्स देयर लाइफ सुसाइड केस। आप भी नीट की थी है क्या? नहीं, हम नहीं स्टूडेंट्स हैं, हमने नहीं। हाँ, मेरे फ्रेंड ने एक बार ट्राई किया था, मेरी फ्रेंड एक है, उन्होंने 2024 में ट्राई तो किया था, उस टाइम में भी तो लीक ही हुआ था एग्जाम। व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप लिंक दे देंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का और दादा भाई भूसे का रेजिग्नेशन चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जो ये बीजेपी के हैं, तो क्या आप बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ, है ना, कोई नहीं ठहरा रहे। अच्छा, तो इसके बाद ये बताइए, एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी लोगों में कि अगर उनसे नहीं हो पाता तो उनको डर रहेगा कि हमसे नहीं हो रहा। अगर कोई सेम चीज करेगा नेक्स्ट टाइम भी, अगर कोई और बना वो भी सेम चीज करेगा तो उसको भी रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, तो उसके अंदर डर रहेगा। क्योंकि बीजेपी का क्या है कि वो लोग रेजिग्नेशन करते ही नहीं है, किसी का करवाते ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी। इतने साल से रेल मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं होता। तो एक जन का भी होगा तो कोई और भी, बाकी जो भी होगा वो डर में तो रहेंगे कि कम से कम हो सकता है ठीक निकले या ना भी हो, उसको डर बना रहे। ऐसे हम लोग भी ऐसा एग्जांपल देते हैं, कोई ऑफिस का देते हैं, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो बार बार तो आपको थोड़ी रखे फ्री में थोड़ी सैलरी देगा, वो निकाल लिया, बोला तेरे से नहीं हो रहा भाई छोड़ दे। तो वैसे हम इधर भी चाहते हैं कि वो लोग क्यों अपना, एक तो स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो जा रही है, उनके माँ बाप इतने 15-15 साल से उन लोग को पढ़ा रहे, एंड में उनका बच्चा सुसाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप लास्ट हैं, क्या नाम है आपको? समृद्धि शिंदे। समृद्धि शिंदे, कहाँ से हैं आप? नासिक। मतलब मैं यहाँ पे जे हॉस्पिटल से स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। प्रैक्टिस कर रही हैं आप? नहीं, मैं भी नहीं स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर MBBS। MBBS फाइनल ईयर है। अच्छा, तो ये क्या प्रोटेस्ट है ये हमारे जो नीट का पेपर लीक हो चुका था, हाँ, उसके बारे में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड वी ऑल लाइक अक्रॉस द कंट्री पीपल आर डिमांडिंग कि जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन मिले। हम सोनम वांगचुक सर के लाइक इनके सपोर्ट में आए हैं, और लाइक जो भी उनकी भूख हड़ताल चल रही है
वी जस्ट वांट कि गवर्नमेंट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ले और एटलीस्ट बात करने आगे आए। बात करने आ गया है। जी और एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन, हाँ रेजिग्नेशन चाहिए। है ना। शायद अगला कोई एजुकेशन मिनिस्टर ठीक हो ताकि सिस्टम एजुकेशन को ठीक कर सके, पेपर लीक ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि अगला एजुकेशन मिनिस्टर भी उतना ही अच्छे से होगा या फिर, बट एटलीस्ट अगर इस बार हमें रेजिग्नेशन मिल जाए तो ये एक हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज ब्रीच इन द एजुकेशन सिस्टम, एटलीस्ट उसके वजह से पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट इट and the system would be liable and would be accountable and it would answer our questions. और कुछ कोई ना कोई स्टेप तो जरूर लिया जाए इस बार। तो आई जस्ट विश कि सारे स्टूडेंट्स ने आगे आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल आर वेरी क्लूलेस रिगार्डिंग दिस, नॉट इनफ पीपल आर कमिंग अहेड, सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया टू कम एंड स्पीक अप। थैंक यू। कहाँ से आए आप? शाहपुर से। शाहपुर कल्याण के पास ही, कल्याण के थोड़ा आ गया। क्या है ये प्रोटेस्ट चल रहा है अभी। इस चीज को लेके चलिए। इस चीज को लेके चल रहा है कि दहेवी जो महाराष्ट्र, हाँ सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है दिल्ली में जो चल रहा है, मेन मतलब जो 22 लोगों ने जो सुसाइड किया है जो कि पेपर लीक के ऊपर, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। क्या चाहते हैं? वही कि जो अभी ये लीक जो हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो इसको अभी आगे नहीं होने के लिए आप क्या मतलब कदम उठा रहे हो? क्या सरकार से क्या मांग है आपकी डिमांड पे? डिमांड तो ये है कि अभी जिसको जो काम दिया हुआ था वो उन्होंने पूरा कंप्लीट किया हुआ नहीं है, तो फिर अभी उन्होंने रिजाइन देना चाहिए और वहाँ पे कोई नया आदमी अपॉइंट करना चाहिए। क्या मतलब कोई जवाबदेही चाहिए। अगर इनसे हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि बार बार पेपर लीक्स हुए हैं और फिर भी ये बार बार हो रही है, तो ये आगे ऐसा चलना नहीं चाहिए ना। तो एजुकेशन मिनिस्टर का हाँ एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहिए बस। एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे देंगे, हाँ। क्या इससे सोल्यूशन निकल जाएगा ये पेपर लीक का? क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है, बीजेपी सिर्फ ऐसा ही बैठा। प्रॉब्लम बीजेपी का नहीं है, एक्चुअली कैसा है कि जो जॉब जिस बंदे को गया हुआ है अगर वो पूरा नहीं कर रहा है तो उसके लिए फिर उसको यही सॉल्यूशन है कि वो जॉब किसी और को दिया जाए फिर, कि जो कि कैपेबल हो। थैंक यू। ओके क्या कह रहे हो? मास्क लगा के नहीं, ज्यादा वीडियो बना तो ऐसे जाती है 1-2 लाख में आई नहीं रानी आई नहीं आई नहीं आई नहीं पूरा नाम आई नहीं नकवी यानी नकवे नकवी नकवी। अच्छा स्टूडेंट जी। क्या है ये प्रोटेस्ट? ये फिलहाल के लिए तो द मेन इशू इज नीट पेपर्स एंड द फैक्ट दैट पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। काफी ज्यादा बच्चों ने या एंड मोस्ट ऑफ देम were my age. They were like Gen Zs and people don't really take their life seriously. They're like बच्चे ही हैं, उन्होंने इतना overreact कर लिया, पेपर ही है। But this goes more than that. Like किसी की लाइफ आपके लिए इतनी कम नहीं हो सकती है कि आप सिर्फ ऐसा बोलिए। ये सीजेपी प्रोटेस्ट जी ये दिल्ली में चल रहा है, जी यहाँ से इधर शुरू हुआ। जी ये इसकी धरने की इस प्रोटेस्ट मेन मांग क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्हें अपना इस्तीफा देना है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। जी जब से वो आए हैं ऑफिस में तब से काफी ज्यादा बार पेपर लीक्स हो चुके हैं और बहुत बार एजुकेशन का जो सैंक्टिटी है वही आपने नहीं बता के रखा है। एजुकेशन इज अ वेरी पायस थिंग, तो आपने उसका वो मान ही नहीं रखा है। लाइक आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप बच्चों की लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा।
क्या आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे? क्योंकि वहाँ पर अभिजीत देव के जो महाराष्ट्र ही हैं, सोनम वांगचुक है, बहुत लोग स्टार एक्टर गए, बहुत लोग गए, इस्तीफा होगा इनका? मुझे तो नहीं लगता। देखिए अभी हम इस पोजीशन में तो है नहीं कि हम बोले कि होएगा या नहीं होएगा। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुने, कि अपना कभी अकाउंटेबिलिटी लें, बट हम और कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ होप कर सकते हैं। लंबा चलेगा क्या? 4 बजे तक है ये। कितने दिन तक चलेगा? देखिए इस देश में कभी भी कुछ जल्दी से तो हो नहीं जाता है, तो इट इज अ लॉन्ग रन एंड वी शुड बी ओके विद दैट। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें ये काफी सालों से जो इतना चलता आ रहा है ये 1-2 दिन में तो नहीं होने वाला। तो बड़ी लड़ाई है और हमें लड़ना है। ठीक है, शुक्रिया। हम यहीं से यहीं से मुंबई। क्या ये प्रोटेस्ट हम वी आर गैदरिंग फॉर हिंदी उतना नहीं आता, क्या? हिंदी उतना नहीं आता। सोनम सॉलिडारिटी के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं। देखिए देश में पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन ऐसा हमारा नहीं जाता है जहाँ पे हम उठ के ये नहीं सोचते कि ये क्या हो रहा है देश में, क्या हो गया है। हमारा देश अभी क्या हाल में आ गया है। हम एक जमाने में क्या थे और अभी क्या हाल हो गया है। अकाउंटेबिलिटी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए हम सबको एकजुट होके क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जो हम बंद कर दिए थे अब तक। और ये जो अभी सीजेपी एटलीस्ट जो इनिशिएटिव ले रहा है ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल लेवल पे जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और यूथ को लेके जो हो रहा है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड वी मस्ट ऑल सपोर्ट इट। एंड जो भी अभी सोनम जी का भी जो हाल हो रहा है, इतना 18 दिन हो गया है, 17 दिन हो गया है, हंगर स्ट्राइक पे है और आप अभी तक उसको आंसर नहीं करेंगे। आप दुनिया घूमेंगे पर इसको आंसर नहीं करेंगे। आप रिजाइन नहीं करेंगे। रिजाइन नहीं करेंगे। आप मिनिस्टर होके इतना सब हो रहा है, क्राइम इतना इंक्रीज हो गया है, लोकल ट्रेन्स में क्राइम्स ऐसे ही हो रहा है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताइए? एज अ सिटीजन हम क्या करना चाहिए? क्वेश्चन तो करेंगे ना, अपना दुख दुविधा जो है वो बताएंगे ना। और एज अ मिनिस्टर जिनको हमने ही वोट करके वहां पे बिठाया है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप हमें एटलीस्ट प्रोटेक्शन दे, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ले, जो भी आप हो रहा है उसके लिए कम से कम आंसर करे। हो ही नहीं रहा है कुछ, तो इसीलिए अभी गुस्से में सब लोग आएंगे, एकजुट होंगे। आप देख ही रहे, इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, है ना। अब हमको लगता है दुनिया में ऐसा लगता है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं है। उनके साथी हैं? साथी है सर। तो क्या आपकी डिमांड क्या है? सर मेरी डिमांड ये है कि अगर मैं अभी सिंपल से एक एग्जांपल आपको बताऊं, मैं आया हूँ अंबरनाथ स्वामीनगर से। हाँ सर, अंबरनाथ स्वामीनगर से आ रहा हूँ मैं। अगर मैं टिकट निकाल के आ रहा हूँ, अगर 1 घंटे अगर मैं ट्रैवल नहीं करता तो टीसी मुझे पकड़ता है, आपने लेट ट्रैवल किया उसको मुझे फाइन लगता है। अगर ट्रेन 2 घंटा लेट है तो हम किसको फाइन मारेंगे? सेम ही सर जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर एग्जाम में मैं चीटिंग करूं तो मेरे को रिस्ट्रिक्शन है 3 साल के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज करे, इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? भाई मैं बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं एक जन से क्या होगा, एक जन से क्या होगा। एक जन मिलके आपको वोट दिया है, अभी एक जन मिलके आपके अगेंस्ट है, तो आप कुछ छोड़ते क्यों नहीं? हम ये नहीं बोल रहे। मैंने जो पुणे में हुआ था प्रोटेस्ट के खिलाफ, उसके उधर भी मैं गया था मैं, और इधर भी मैं आया हूँ। मेरा सवाल एक ही क्वेश्चन है कि अगर हम बोल रहे सर आप कुछ में बैठो, आप बैठते हो, अगर हम खुद होके बोल रहे सब उतारो तो उतरते क्यों नहीं? वो कुर्सी सिर्फ आपका नहीं है, देश का है। अगर देश के रहवासी बोल रहे सब कुर्सी से नीचे उतर के कोई और एक अच्छा इंसान बैठा हो। अभी बीजेपी का रूल मेन इस प्रोटेस्ट की यूनिक डिमांड क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन सिंपल होना चाहिए ना सर। तो बीजेपी, आप बीजेपी से बोले ना, बीजेपी बैठा हुए, मोदी जी बैठा हुए चलेगा सर। मैं बीजेपी सपोर्ट नहीं है सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, मैं बोल रहा हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम मन के उनका कुर्सी छीन कर, मैं कांग्रेस के राहुल गांधी को बैठने नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके पार्टी में सबसे ज्यादा एमपी है, अब उनसे 1-2 जन डिस्कस करके जो एजुकेशन में ज्यादा है, जो पीएचडी के, जो एजुकेशन ग्राउंड लेवल से आए, आप उनको बिठाओ। तो उनको बिठाते क्यों नहीं? अगर आपका धर्मेंद्र प्रसाद ने अगर उनका कुर्सी छीन लिया तो उड़ीसा आपसे छीन सकता है। तो उसके लिए इंडायरेक्ट अटैक नहीं होता है सर। आप एक पर्सन के लिए पूरा देश को गिरा रहे हो, इसका मतलब नहीं होता है। अगर डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप चल रहा है, ये ऐसा नहीं होता ना सर। और कुछ ठीक है, थैंक यू। नाम अथर्व पारकर है। कहाँ से आए? जी मैं कुरला से हूँ। कुरला से।
क्या है ये? जी हम ये सरकार के खिलाफ जो उन्होंने एजुकेशन की वाट लगा दी है उसके अगेंस्ट में हमें एज अ प्रोटेस्ट एज अ रेजिस्टेंस ये बोर्ड लेके आए हैं। ये बताता है कि इवन मैनी पोको पैंट्स हैव बेटर लीक प्रोटेक्शन देन एनटीए। जो मतलब हम टीवी पे ऐड देखते हैं कि हगीज की ऐड आती है, उसमें आप देखेंगे तो मतलब ये एक टाइप का सटायर है ये बताने के लिए कि इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं। इतनी बार में तो दूसरे देश में अगर होता तो पता नहीं क्या हो जाता, दूसरे देश में पूरी सरकार गिर जाती। इतनी बार एक ही गलती दोहरा रहे ये लोग, और ये ऐसी गलती जिसमें लोगों के लाइफ को इफेक्ट हो रही है। वो बहुत से लोगों की जान जा रही है, बहुत से लोगों का एक साल बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं है। पिछली यूपीए की सरकार में अगर ऐसा कुछ होता था तो लोग रिजाइन कर देते थे, और अभी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना 5 बजे तक चलेगा, आज 5 बजे तक। दिन कितने चलेगा कुछ पता है? आज के लिए कॉल दी गई थी जी, जब तक आप रेजिग्नेशन नहीं दे देते धर्मेंद्र प्रधान तब तक धरना चलेगा। जी, आपकी डिमांड में क्या है धरने के जरिए? जी हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए, और रेजिग्नेशन देने से ये एक टाइप का एक स्टैंडर्ड फिट होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा कि इसके बाद कोई भी मिनिस्ट्री में, फिर वो चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, जहाँ पे अगर कोई भी मिनिस्टर कोई भी गलती करता है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इस डर से वो कोई भी गलती नहीं करेगा और वो अच्छे से काम करेगा। ये एग्जाम्पल हम सेट करना चाहते हैं। क्या नाम है मैडम का? मेरा नाम नताशा है। कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से हूँ। क्या है ये प्रोटेस्ट? ये जो नीटी और इस तरीके के जो पेपर्स हैं वो लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ है, और जो स्टूडेंट मर रहे हैं उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। सोनम वांगचुक जो दिल्ली में बैठे हुए हैं एक्शन पे, उस चीज के लिए ये है प्रोटेस्ट। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मैंने भी नीट दी थी 2 बार, और काफी मैंने जेई भी दी थी। तो ये जो एग्जाम्स है काफी डिफिकल्ट रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा। ये सब डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, पर हमें ये लगता है कि सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके कुछ नहीं होगा, कि फिर से उसकी जगह कोई उसकी जैसा लेके आएंगे। तो बात ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनका इसी तरीके का नीति रहा है शिक्षा पे, जिस तरीके का 2020 का जो शिक्षा का पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या जिस तरीके की प्राइवेटाइजेशन चला रहे हैं सब चीजें, या कैंपसेस पे जो हमला बोल रहे हैं, स्कूलें जो महाराष्ट्र में बंद करवा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो हम इन जनरल इनका जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ है। वो मेन मुद्दा है। ये तो दिखने की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर जितने प्रोटेस्ट लोग आए हुए हैं उतनी ही पुलिस लगा दी क्या? उससे ज्यादा पुलिस ज्यादा लगा दी है सरकार। ये देखिए, आप देखिए सब बंद है सारी जगहों से। ये कोई ऐसा बाहर जाने का 2-3 रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो इसके बावजूद इतनी पुलिस यहाँ लगाई गई है। तो हाँ, सरकार डरती है तभी तो पुलिस को आगे करती है, और ऐसी एक जगह, सिर्फ एक जगह पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत गलत चीज है। आप जहां मर्जी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये होना चाहिए। हाँ, अपना जंतर मंतर में भी यही है कि सारा जगह से बंद है। एज ए लॉ स्टूडेंट हम लोग के खिलाफ लड़े भी हैं, ये चीज के खिलाफ। आपण ही लेकरं आहोत, हे सगळे जण तुम्ही जे समोर बसलेला आहात